नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योतिष सीक्रेट। न्याय के देवता जो शनिदेव हैं, उनकी उल्टी चाल से परेशानियां थी, लेकिन अब वो मार्गी हो चुके हैं। और जब 11 अक्टूबर को ही वो मार्गी हो चुके हैं और उनका राशि परिवर्तन करने से आपके जो अटके हुए काम हैं वो फिर से पूरे होने लगेंगे। ज्योतिष कहता है कि धीमी चाल से चलने वाले शनिदेव के राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ता है और कुछ राशियों के लिए ये असर अच्छा होता है, शुभ समय की शुरुआत, लेकिन कुछ के लिए कठिन समय की शुरुआत हो जाता है। तो शनिदेव के मार्गी होने से 5 राशि वाले सबसे ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। वो कौन सी राशियां हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में मार्गी होंगे। अब क्या होगा ना, आपका जो पेशेवर जीवन है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, संतोष देगा। यानी कार्य आपकी योग्यता, आपकी क्षमता को साबित करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अब जो विद्यार्थी हैं उनका अच्छी जगह एडमिशन होगा। अगर आप विदेश से कोई कारोबार करते हैं तो बढ़िया चलेगा। धन के मामलों में थोड़ी धीमी है, लेकिन आप अपने कर्म से, अपने मेहनत से मुनाफे को बढ़ा लेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ठीक है वक्त, अच्छे जगह पे एडमिशन होगा, लेकिन आलस्य भी बढ़ाएगा, तो जरा संभल के हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। वृषभ वालों, अब शनिदेव यहाँ पर योग कारक होते हैं। वृषभ राशि वाले के 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और इसमें 9वें भाव में हो रहे हैं मार्गी। तो वृषभ वाले जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में अलग जगह बनाने की और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी है और आप कर भी पाएंगे। आपके जो सीनियर हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं दिखते, इस वजह से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। और इस समय यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो फिर यह समय आपके लिए उत्तम है। हालांकि कड़वे और बुरे अनुभव से जो सीखेंगे उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। माता पिता से संबंध बेहतर होंगे और शनिदेव के निमित्त आप सरसों का तेल का दिया जरूर जलाएं हर शनिवार। जो मिथुन वाले हैं, चल रही है आपके ऊपर ढैया। आपके 8वें भाव जो कि गुप्त शिक्षा रहस्य का भाव है, यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो खासकर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। इस समय आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना है। हालांकि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और थोड़ा सा अपने शरीर के निचले हिस्से से जुड़ी समस्या है, इसका आपको सावधानी से पालन करना है। थोड़ा मानसिक टेंशन तो है जब तक कि आपका ढैया समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन कहीं भी लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह में मत जाइएगा, यही तो आप बुरे फंस जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। शनिवार के दिन आप गरीब में, ज़रूरतमंदों में आप खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। जो कर्क वाले हैं, आपके 7वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपके लिए जीवन पर सीधा प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस समय आपका जो आसपास का माहौल है वो असहज नजर आएगा और अपनों से रूखा और कठोर व्यवहार ये सही नहीं है। इसलिए शनि का मार्गी होना आपके लिए यहाँ से अब थोड़ा अच्छा रहेगा। परिवार, दोस्तों, जीवन साथी, इनका साथ बहुत हद तक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर विवाह स्थान में बैठा है शनि, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष से थोड़ी परेशानियां दिखती हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं बेवजह उनसे विवाद ना करें और आपके जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग आपको मिल ही जाएगा। हालांकि किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद आप दम, कहने का मतलब तब आप रुकिए तो अच्छा है। जो भी काम हाथ में लेते हैं कर ले पहले पूरा। जो सिंह वाले हैं, 6ठे भाव यानी कि रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव। अब इस भाव में मार्गी होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे। लेकिन करियर में मामलों में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस समय कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं प्राप्त करना, अपने बुद्धि के बल पर प्राप्त कर ही लेंगे। जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, तो मेहनत जम के कीजिए। हालांकि स्वभाव में उग्रता आएगी, तो ऐसे में बेवजह किसी से भी झगड़ने से अपने पराये बचिए। जीवन साथी किसी बात से भी झगड़ा हो सकता है, इससे भी बचिए। अपनी वाणी और क्रोध पर कंट्रोल रखिए। संभव हो तो शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द का दान करें। जो कन्या वाले हैं, 5म भाव जिसको हम प्रेम, शिक्षा, संतान का भाव कहते हैं, यहाँ मार्गी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शुभ समय शुरू हो जाता है।
अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो बढ़िया वक्त है, जो भी मतभेद थे वो समाप्त होंगे। संतान के साथ थोड़ी सी यहाँ पर दूरियां दिखती है, क्योंकि आपको लगेगा कि वे अपनी ही दुनिया में मस्त है और आपके पास भी उनके लिए समय नहीं है। हालांकि आपका काम में जो एक रुचि है वो थोड़ी जो खासकर विद्यार्थी हैं गिर रही है, इसलिए आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये सलाह है कि आप अपने प्रयास सफलता को जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेगी। ओम संग शनिचराय नमः का रोज जप करें, शाम में 5 बार कम से कम तो बढ़िया है। जो तुला वाले हैं आपके ऊपर चल रही है ढैया, और शनिदेव चूंकि आपके चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके चौथे भाव जो माता का भाव है, भूमि संपत्ति का भाव है, यहाँ मार्गी हो रहे हैं। तो जीवन में बदलाव तो आएगा। प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी बाधाएं दिखती हैं। अगर आप कोई ज़मीन वाहन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा माँ के साथ बेहतर व्यवहार करें, लेकिन यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए आप चीज़ों को टाल दें। वैसे भी ढैया उतरती भी है तो थोड़ा शांत रहकर समय को बिताएं, बाद में कुछ कीजिएगा। जब तक कि ढैया आपकी चल रही है आप शांत रहिए, खासकर जो अप्रैल 2022 है वहाँ तक। वैसे आप चाहें तो स्फटिक की माला पहन सकते हैं। जो वृश्चिक वाले हैं वो तीसरे भाव जो भाई बहन का भाव है, प्रयासों का भाव है, यहाँ पर मार्गी होंगे। तो आप जो लोग जॉब करते हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए तो अच्छा वक्त है। आपको लाभकारी परिणाम भी मिलेंगे और कार्यस्थल पर अपनी एक अलग छवि बना पाएंगे। हालांकि पर्सनल अगर हम बात करें तो आपके लिए उत्तम वक्त है। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं दिखते, तो ऐसे में थोड़ा सा रिश्तों को संभालिए, झगड़े लड़ाई ना करें और अपना स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखें, फिटनेस का ध्यान रखें। हालांकि सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे फल मिल ही जाएंगे। तो जो धनु वाले हैं उनके लिए शनिदेव की 7.5 जो है ना वो अंतिम चरण चल रही है। अब शनि की मार्गी होने से आपका आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगा और आय में वृद्धि होगा। इसके साथ ही धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगा, कुछ कार्यों से भी आपको लाभ होगा। लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें या फिर आपके जो भी आप व्यवसायी हैं, जॉब करते हैं, तो अपनी वाणी पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी के कारण थोड़ी परेशानी होगी। वाणी में एक तेज है, एक क्रोध है, कड़वापन है, थोड़ा ध्यान रखना है। झूठ ना बोलें, ईमानदारी से रिश्तों को निभाएं। और इस समय आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा अपनी सेंसिटिविटी दिखाएं, उनके साथ थोड़ा जुड़िए, और नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। वैसे इस समय आप चाहें तो रोज़ या फिर हर शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। जो मकर वाले हैं शनिदेव उनके लग्न में मार्गी हो रहे हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में 7.5 आपकी इस समय छाती पे चल रही है। मानसिक दबाव है, तनाव है। हालांकि थोड़ा सा कमी आएगी उनके मार्गी होने से, रुके हुए काम एक बार फिर से बनेंगे। लेकिन घर परिवार में अपनों के साथ उनको खुश करने का आप प्रयास भी करेंगे और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। भाई बहनों को थोड़ा कष्ट है, चोट चपेट न लग जाए, उनको इसका ध्यान रखना है और खुद का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय लेते हैं तो बड़ों का सलाह लेकर लें तो आपके लिए बढ़िया होगा, या फिर आप सोच विचार कर लें क्या सही है क्या नहीं है। एकदम से जोश में आकर कोई भी काम मत कीजिएगा, वरना फंस जाइएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल अपना भी बनाए रखिएगा। जो कुंभ वाले हैं उनके लिए शनिदेव 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। जो विदेश जाने की सोच रहे हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस समय साफ़ सफाई का ध्यान रखें। खासकर अपने पैर वाले एरिया का ज़्यादा ख्याल रखें, पैरों का, और बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखें। अगर विदेश में आप इस समय विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से कोई कारोबार है तो लाभ होगा, लेकिन शत्रु विरोधी थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी 7.5 का भी शुरुआती चरण है, तो ऐसे में संभल के ही आपको आगे बढ़ना है, रिश्तों को संभाल कर रखना है। वैवाहिक जीवन में जैसे दूरियां ना आ जाए इसका ख्याल रखना है, क्योंकि 7.5 में थोड़ी परेशानी देता है। थोड़ा सा माता पिता के ऊपर कष्ट है, पर अच्छा ये है कि आप जो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सबका सहयोग आपको मिलेगा। शनि मंत्र का जप या शनि चालीसा का पाठ रोज शाम में करें। जो मीन वाले हैं शनिदेव आपके 11वें भाव लाभ भाव में मार्गी होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो व्यवसायी हैं इनके इनकम बढ़ेंगे, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, मार्केट में आपकी छवि बढ़िया होगी और साथ ही कमाई बढ़िया होगा। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर आप अकेले रहते हैं, नए रिश्ते में आप आ सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं
वो लोग यहाँ पर देखिए संतान का सुख मिलेगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा आपको। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए उत्तम वक्त है। आप कहीं जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बाहर जाकर, तो अच्छा वक्त है, समय का फ़ायदा उठाएं। संभव हो तो शनिवार के दिन गरीबों को खाने पीने की वस्तु आप दे सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।